ज्वाइन ही है बेचारा, माफ कर देते, हैकर है ये, और मेरा काम भूल जाते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने सब कुछ नारद मुनि को बता दिया, सृष्टि की रचना, मेंटेनेंस, देवताओं का जिम्मेदारी। तो सवाल ये आता है कि इन भगवान को कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता, और जो देख नहीं सकता वो क्यों नहीं देख सकता, और जो देख सकता है वो क्यों देख सकता है। तो ये जानकारी हम लोग के लिए बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि हम सब, अब जो इतने आप सब आते हैं क्लास में, आप सबके जीवन में और कोई मकसद नहीं है। आपके जीवन में यही मकसद है कि हम अपना जीवन भक्तिमय करें, और हम भगवान का सेवा करें, और बस इस संसार का जो खेला है खत्म कर देना है। क्योंकि ये संसार आशा का खेल देते रहता है, मतलब आपको ये हारने नहीं देगा। मतलब जैसे आपको पहले जिताएगा, आप जोश में रहिएगा, फिर हराएगा, हराएगा तो इतना ही हराएगा कि आपको वापिस जीतने की आशा देगा। मतलब ये बहुत बदमाश है, पूरी तरह से हरा देगा ना तो भगवान के पास चले जाइएगा। तो माया देवी क्या करती है, अरे वाह 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 तुम ही महान हो, वो भी एकदम महान महान वाला फीलिंग लेता है, और बस थोड़ी देर बाद गिरा देता है। लेकिन इतना ही गिराएगा कि आपको पूरा भी हताश नहीं करेगा, एक आशा की किरण नाम का चीज छोड़ देगा, और उसको लेके आप पुनः मेहनत करके ऊपर करिएगा, फिर आनंद देगा, फिर गिराएगा, समुद्र की लहरों की तरह। तो इसलिए यहाँ इस संसार में इसको कहते हैं पुनः पुनः चर्वित चरवणा नाम, कि जो पुनः पुनः ये चीज खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि अब एंड कहाँ करना है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो ये भागवत दर्शन का अध्ययन करते हैं, उन्हें मालूम होता है कि कहीं ना कहीं इसे एंड तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग ये देखते हैं कि ब्रह्मा जी कहा कौन करता है और कौन नहीं करता है, पता चलेगा दर्शन किसको मिलते हैं किसको नहीं, क्या क्वालिफिकेशन है, ब्रह्मा जी स्वयं नारद जी को बता रहे हैं। आई अच्छी बात क्या है कि पूछने वाले नारद है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चनियर्स, मतलब उनके जैसा क्वेश्चन पूछने वाला कोई हो भी नहीं सकता। और आंसर देने वाले भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी है। मतलब अब इस संवाद को आपको ज्यादा सरदर्द करने की जरूरत नहीं, ये फाइनल अथॉरिटी है। नॉर्मल में जो नॉर्मल बातें होती है, तो चलो ये ऋषि, ये मुनि, ये मुनि, थोड़ा आदमी विचार कर सकता है, लेकिन यहाँ स्वयं जो सृष्टि के द्वितीय रचेता है, वो द्वितीय रचेता खुद ये बात कर रहे हैं। प्रथम रचेता तो स्वयं भगवान है, द्वितीय रचेता ब्रह्मा जी है। आइए 39वां श्लोक पढ़ते हैं। सर्गे तपोहम ऋषयो नवये प्रजेशः स्थाने तधर्ममख मन्व मन्वमरावनीशः अन्ते तु अधर्म हरा हर मन्यु वशासुराद्य माया विभूतय इमः पुरुषक्तिभाजः। At the beginning of the creation, there are penance, myself, Brahma, and Prajapatis, the great sages who generate. शुरुआत में ये रहते हैं. Then during the maintenance of creation, there are Lord Vishnu, the demigods with controlling powers, and the kings of different planets. But at the end, there is irreligion. And then Lord Shiva and the atheists full of anger, etc. All of them are different representative manifestations of energy of the supreme power, the Lord. इसका हिंदी 39। तो ये जो यहाँ ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि देखो शुरुआत में मैं रहता हूँ, तपस्या करता हूँ, ये सृष्टि बनाता हूँ, प्रजापति रहते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या मैं ब्रह्मा तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं शुरुआत में। फिर सृष्टि के पालन के अवसर पर भगवान विष्णु नियामक देवता तथा विभिन्न लोकों के राजा रहते हैं। किंतु अंत काल में अधर्म बचा रहता है, और रहते हैं शिव तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि। ये सब के सब परम शक्ति स्वरूप के शक्ति रूप भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप में रहते हैं। तो देखिए रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण का बात है। तो रजोगुण ये सृष्टि बनाती है, तो रजोगुण में बनता है, जो स्वयं ब्रह्मा जी हैं वो रजोगुण को के माध्यम से क्रिएशन करते हैं। देखिए रजोगुण क्या है ना, क्रिएशन फेज है, मतलब आपको थोड़ा कंट्रोल दिया जाता है, और वो रजोगुण उस आपको अलाउ करता है उस कंट्रोल को यूज करने के लिए। उदाहरण के लिए समझो मेरे हाथ में ये भागवतम है, तो मेरे पास ये भागवतम उठाने का जो सामर्थ्य है, वो मेरे अंदर जो रजोगुण है और जो क्षेत्र है, यानी इतना अलाउ है मेरे कर्मों में, तो इसको मैं उठा रहा हूँ। ठीक है,
अगर वो रजोगुण ही नहीं होगा तो उठा नहीं पाएगा, इच्छा शक्ति नहीं होगी तो क्रिया शक्ति मेजोरिटी सब रजोगुण के प्रभाव से होता है, पैशन। और उसके जो कंट्रोलर है वो स्वयं ब्रह्मा जी है। और वैसे ही सत्व गुण जब सब बन जाता है तो उसको मेंटेन करना है। मेंटेन करना मतलब क्या है, बना तो दिया, स्त्री बना दिया, पुरुष बना दिया, बूढ़े बना दिए, पेड़ बना दिए, पौधे बना दिए, प्राणी बना दिए, अब क्या, तो इनके बीच में बंधन बनेंगे ना अलग अलग, तब तो काम होगा। अगर समझो कोई माता पिता है वो अपने बच्चे से प्रेम ही ना करे, जन्म हो जाए बच्चा कहीं आपका हो गया काम हो गया, तो ऐसे नहीं चलेगा। उधर मोह डाल दिया है, वो माँ अपने बच्चे को मेरा बच्चा हुआ, वो मोह इसलिए होता है, वो भगवान विष्णु डालते हैं, वो मोह इसलिए होता है ताकि वो बच्चे का रक्षा कर सके। क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसको थोड़ी मालूम है कहाँ जाना है नहीं जाना है, किधर चलना नहीं चलना है। तो बच्चा थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो माँ बोलती है रुको 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 रुको, वहां नहीं जाओ, रुको 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 रुको, या फादर उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, उसका जो भी लगता है, खुद 2 रोटी कम खाते, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि मेरे बच्चे को कहीं कमी ना हो, कोई चीज की कमी ना हो। तो ये जो एनर्जीज हैं ये भगवान विष्णु डाल देते हैं, मेंटेनेंस वाला। वो खुद इस चीज को और पूरी सृष्टि का जो चलने का सिस्टम है उसको वो खुद ही मेंटेन करते हैं। और इसको लगता है सत्व गुण, वो भगवान देते हैं, विष्णु। अब एक याद रखिए, हम कभी कभी क्या करते हैं, जो बहुत कम दिमाग वाले होते हैं वो सोचते हैं इधर तक ही विष्णु है, ना ना ना, ये तो विष्णु का एक फॉर्म है जो मेंटेनेंस करता है। तो उसके बाद आते हैं जब नास्तिक लोग जन्म ले लेते हैं और लोग प्रायः भगवान को बीच में नहीं लाना चाहते। उसका कारण वो ये जानते हैं कि ये संसार बना है तो कोई तो बनाया होगा, कुछ तो शक्तियां हैं जो मेरे दिमाग के बाहर है, वो इतना जानता है, लेकिन वो भगवान को नहीं स्वीकारना चाहता है। उसका कारण है कि उसका उसको जो भोग इत्यादि करने लगेगा तो बंद हो जाएगा ना, जो उसको पाप करना है तो वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो पता चल गया कि भाई ये भगवान है अब। तो इसलिए वो नास्तिक ही रहना चाहता है। नास्तिक लोगों की हालत कैसे मालूम है, भगवान नहीं है ये बोलने के लिए भी भगवान की शक्ति चाहिए। भगवान ने शक्ति दिया मुंह से बोलेगा तब तू बोल रहा है। एक बार परम पूज्य लोकनाथ महाराज एक उदाहरण बता रहे थे, बोल रहे थे कि एक आदमी ने किसी का उधारी लिया था और वो दे नहीं पा रहा था, उसका पैसा कम था। तो वो आदमी आ गया, बार बार आता था। अब ये सोचा कि आज क्या बहाना मारू, तो अपने बेटे को बोलते बेटा इधर आ। वो अंकल अभी आएंगे घंटी बजाएंगे, तू बोल देना मैं नहीं हूँ। बोला ठीक है पापा। वो अंकल आए थोड़ी देर बाद, घंटी बजाए टिंग टोंग, दरवाजा खोला। बोले हाँ बोलिए अंकल, पापा कहाँ है? बोले पापा तो घर पे नहीं है। तो नहीं लेकिन वो तो होना चाहिए। नहीं नहीं, पापा खुद बोले हैं मुझे बोलने के लिए, उनको आपको बताना है कि वो नहीं है। वो बोले अंदर में वो बैठे हैं, मुझे बोले कि आप तो नास्तिक भी जब बोलता है कि भगवान नहीं है तो बोलने का भी जो शक्ति है वो स्वयं भगवान ही दे रहे हैं। हाँ, वो भी निकाल लेंगे भगवान तो आप वो भी नहीं बोल पाओगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये सारा कार्यकलाप तो भगवान, तो जब नास्तिक हो जाता है व्यक्ति या कम भगवान में कम श्रद्धा होती है तो तमोगुण के प्रभाव में ज्यादा चले जाता है। गांजा फूकना, दारू पीना, ऐशबाजी करना, लेकिन वहां भी वो चाहता है कि नहीं भाई किसी के नाम पे हो। तो शिव जी से बड़ा दयालु और कोई नहीं है, शिव जी चले जाते हैं। शिव जी स्वयं भगवान ही है, परंतु वो तमोगुण का ध्यान रखते हुए उन लोगों के लिए, क्योंकि क्या होगा जो सत्वगुणी लोग हैं वो आप जितना भी देखिएगा, इतिहास गवाह है, इतिहास ये विटनेस कर चुका है कि जहां जहां गुडनेस काम नहीं किया वहां भगवान शिव जी जाके हेल्प किए। जैसे समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल जब विष आया बाहर तो कोई रेडी नहीं था, देवता तक रेडी नहीं थे लेने के लिए, असुर तो पहले से रेडी नहीं थे। तो सबको तो बचाना है तो भगवान शिव जी लेंगे। जहां जहां विष्णु के भक्त जो होते हैं वो सत्वगुणी होते हैं, तो अब सत्वगुणी है तो तमोगुणी को लेंगे नहीं। जैसे कोई गांजा पी के आया है, नशा करके आया है, तो उसको पूजा करने का अधिकार नहीं होगा, तो वो और नास्तिक बन सकता है। तो भगवान शिव जी उसके लेवल पे चले जाते, बोले आजा मेरे शिवलिंग पे तुम दूध डालो, आप तुम्हारा कोई प्रॉब्लम। इसलिए जितना गंजेड़िया नशे वाला लोग होता है वो लोग खुश रहता है, बाबा भोलेनाथ बम बम। हाँ, क्योंकि वो होता है कोई नहीं तो हमारा शिव जी है जी, जो शिव जी स्वयं विष्णु ही विस्तार में। कोई बात नहीं, करो करो। तो इसलिए भगवान सृष्टि की रचना ऐसे की है कि कोई जीव कहीं जा नहीं सकता, सब भगवान के आसपास ही आते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है।
40वां श्लोक। विष्णु नुवीर्य गणनाम कतमो अर्हतिः यह पार्थिवान्यपि कवि मम से रजांसि चस्कंभयः स्वरहसारस्वलता त्रिपृष्ठम यस्मात् त्रिसाम्य सदना उरुकंपयानम। Who can describe completely the prowess of Vishnu? Even the scientist who might have counted the particles of atoms of the universe cannot do so, because it is he only who is in the form of Trivikrama, moved his leg effortlessly beyond the topmost planet Satyaloka up to the neutral state of the three modes of material nature, and all were moved. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोई, हम इसको ऐसा पढ़ लेते हैं, भले ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम को का पूरी तरह से वर्णन कर सके, यहाँ तक कि वह विज्ञानी भी जिसने ब्रह्मांड के समस्त कणों के परमाणुओं की गणना की होगी, वह भी ऐसा नहीं कर सकता। वही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांव को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक सत्यलोक से भी आगे प्रकृति के 3 गुणों के साम्यावस्था तक हिलाया था, तो सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि भगवान विष्णु को कौन समझ सकता है, आप अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते। मतलब वो कह रहे हैं कभी यानी जो साइंटिस्ट होते हैं, जो शास्त्रज्ञ हैं, वो लोग नो वो उनके अपने कैलकुलेशंस होते हैं, वो एक फार्मूलाज बना लेते हैं। हाँ, और फार्मूला है दिस इज इक्वल टू दिस, देन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 0 to I to infinity नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू दिस डेल्टा वेल्टा डेरिवेशन ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे और बोलेंगे देयर आर 10 raised to 9 into e raised to x दिस मेनी पार्टिकल्स। अरे आप नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते। लेकिन वो कह रहे हैं गलती से किसी ने गिन भी लिया, अगर गलती से किसी ने गिन भी लिया तो भी वो भगवान विष्णु को नहीं समझ सकता। ये लो, क्योंकि भगवान है ना, वो और उतने पार्टिकल्स जनरेट कर देंगे, तू क्या गिनेगा। तो ये कह रहे हैं ये वो त्रिविक्रम है जो छोटे से बच्चे बन के आए थे। त्रिविक्रम यानी वामन देव, वो छोटे बच्चे बन के आए थे और सीधा पांव इतना ऊपर कर दिया कि तीनों लोकों के ऊपर जहाँ सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का साम्य अवस्था होता है, यानी महत तत्व को छेद करके जो क्षीर सागर के ऊपर जो कारण सागर है वहां टच कर दिया। सोचो, ये वो विष्णु है। अब तुम इनको समझ लोगे। सारा खेला है, हम लोग भगवान के बस एक खेल में फंसे पड़े हैं और कुछ नहीं। ये सत्य लोग तपस्या करते रहते वहां पहुंचने के लिए, उधर तो भगवान ऐसे एक पांव ऊपर कर लेते सब गिर जाता है। तो इसलिए भगवान को कौन नहीं समझ सकता, जो अपने इस बुद्धि को ही सोचता है कि इसी से मैं समझ जाऊंगा। मैंने लास्ट टाइम आपको क्लास में बताया था, बुद्धि से आप ज्ञान ले सकते हो और वो ज्ञान को स्वीकार करके अपने जीवन में इच्छाओं को नई दिशा दे सकते हो। लेकिन आपको ये समझ में आ जाए कि भगवान विष्णु सर्वे सर्वा है, तो भाई नतमस्तक हो जाओ, आप प्रणाम कर लो, भक्त बन जाओ। मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशस युक्त यो महात्मा मत परायण। हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त बनो। ये नहीं कि अब पता चला कि विष्णु सबसे बड़ा है तो अब इससे दुश्मनी करना है, नहीं, उनसे दोस्ती करो, रिलेशन बनाओ। तो भगवान विष्णु को आप अपने छोटे छोटे बुद्धि से हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि हम जितना समझने का प्रयास करेंगे हमको उतना ही पता चलेगा कि हमको कुछ नहीं पता है। इंग्लिश में कहते हैं बाय लॉजिक, by all our logic we can only conclude that we cannot understand God by logic। सारे लॉजिक लगा के हम यही लॉजिक पे आ सकते हैं, कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि लॉजिक से भगवान को नहीं समझा जा सकता। आप कैसे समझिएगा। अब मुझे बताइए, जैसे अगर हमारे सर पे बाल आते हैं, जैसे शिका है सबको बाल आते हैं, अगर आप देखा गया तो इधर अंदर में प्रोटीन कैल्शियम क्या क्या बाल कहाँ से आता है, दिखा तो कोई मेरे को दिखा दे कोई साइंटिस्ट कि वो एक कोई ऐसा ले ले आइटम, एक बाउल ले ले गोल और उसमें कुछ केमिकल डाल दे और उस बाउल के बाहर से बाल आने लगे। आप दिखा दीजिए मुझे एक आदमी, एक साइंटिस्ट इतना दिखा दे कि एक जगह से घास डाला है और दूसरे जगह से दूध आ रहा है। इम्पॉसिबल है, वो कर ही नहीं सकता। अब भगवान हंसते रहते हैं। जब साइंटिस्ट बोलता है ना यस वी हैव कैप्चर्ड डेथ, अब हम बहुत जल्दी ही कि सबको मॉर्टल कर देंगे, अब कोई नहीं मरेगा,
तो भगवान हंसते रहते, बोलते ये तीसरा बकलोल आदमी है। वैसे मंत्र है जिससे मरा हुआ आदमी को जिंदा कर सकते हैं आप, लेकिन वो शुक्राचार्य जानते थे, वो अलाउड भी नहीं यूज करना, क्योंकि भगवान की प्रकृति के खिलाफ है ना। हर एक जीव का एक समय होता है, उस समय तक उस शरीर में रहेगा, फिर नया शरीर मिलेगा, वो मर नहीं रहा है। भगवान मार कहाँ रहा है किसी को? अब वो शरीर जर्जर हो गया है, अब इस काम में साक्षात्कार ज्यादा नहीं बचा है, नया मौका दो। भगवान तो दया कर रहे हैं। लेकिन मूर्ख जीव सोचता है कि नहीं, ये शरीर चला जाएगा तो मेरा ये घर जो मैंने बनाया, बंगला जो बनाया मैंने, ये जो बनाया, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, अरे भाई अच्छा तुम अपने आप नहीं भी मरोगे तो बाकी सब तो जर्जर होने ही वाला है। हाँ, तो आप लोग ये समझते नहीं है, और समझते नहीं है तो वो भगवान को वो अपना दिमाग से तेजी से वो समझते कि हम सब कुछ समझ गए। अजय, साइंटिस्ट बहुत स्मार्ट होते हैं। साइंटिस्ट बोलेंगे कि अब हमको गॉड पार्टिकल ही मिल गया है, मतलब साले गॉड को पार्टिकल बना दिया इन्होंने। हमारी भारत की बोली वाली जनता, अरे वाह, अब तो साइंटिस्ट लोग भी जो है भगवान को मानते हैं। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वो अपना धंधा बचा के रख रहे हैं। उनको मालूम है ज्यादा नास्तिक दर्शन करिएगा तो ये लोग हमको ही मानेगा नहीं, तो हम दिखाते कि हम भी अब गॉड पे विश्वास कर रहे हैं। हाँ, उल्लू उल्लू बनाते हैं हमारी जनता। हाँ हाँ, साइंटिस्ट भगवान की जय। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। आज हमारे साथ, यहाँ हमारे साथ अंकित प्रभु हैं जयपुर के, सतीश प्रभु, सतीश प्रभु हैं। इनका अपना यहाँ होटल है जहाँ पे इन्होंने हमें रहने का मौका दिया, ये लॉन वहीं का है। हमारे साथ जो रेगुलर क्लास में मिशा माता जी आती है ना, आप लोगों को तो मिशा माता जी क्वेश्चन पूछती है, वो भी है। कैसे कैमरा जाता है, इसको जो घुमाओ, ये सब आ जाए, देखो सिंसियरली बैठे हैं। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, मिशा माता जी का दर्शन हो गया। हरी बोल, ये हरी वही है जो बोल, क्वेश्चन पूछते हरी बोल, हरी बोल माता जी, हरी बोल। हरी बोल, हरी बोल। एक मिनट, ओके, ये नया टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट इन मार्केट। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भगवान को आप नहीं समझ सकते आपकी तार्किक बुद्धि से। 41वां श्लोक, नान्तम वेदामि अहममि मुनयोग अग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो अवराये गायन गुणान दश शतानन आदिदेवः शेषो अधुनापि समवश्यति नाश्यपारम। Neither I nor all the sages born before you know fully the omnipotent personality of Godhead. So what can others who are born after us know about him? Even the first incarnation of Lord, namely Shesha, has not been able to reach the limit of such knowledge, although he is describing the qualities of the Lord with 10 faces. न तो मैं और न तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान भगवान की को भली भांति जानते हैं। अतः जो हमारे बाद उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषय में क्या जानेंगे। यहाँ तक कि भगवान की आदि शेष अवतार भी जो अपने सहस्त्र मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सकते। तो यहाँ कहा गया, अरे तू और मैं क्या जानेंगे, ये जो ऋषि मुनि इधर आए वो लोग भी नहीं जान पाते। हाँ, भगवान बोलते हैं ना 10.2 में, बोलते हैं ना, क्या श्लोक है वो, 10.2 है, खोलो तो। भगवान भी नहीं जानते, देवता भी नहीं जानते, मैं, वो क्या वर्ष है वो, न मे विदु सुरगण प्रभवम न महर्षय हम आदिरि देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। न मे विदु सुरगण, ये देवता भी मुझे नहीं जानते। अहम आदिरि देवानाम, मुझे कोई नहीं जानता। हंसते हैं भगवान, मुझे कोई नहीं जानता। लोग बोलते हैं मुझे जानते, मैं खुश रहता हूँ कि भाई कुछ तो जानता है। और वो जो जानता है उसी को कंप्लीट समझता है, उसमें मैं खुश हूँ। मुझे अर्जुन कोई नहीं जानता। जब ब्रह्मा जी कहते हैं अरे नारद तू, तेरे से पहले बहुत ऋषि आगे गए, कोई नहीं जानता। वो छोड़, जो अनंत शेष है, जो अनंत शेष है, जो सबसे पहले अवतार लेते हैं सृष्टि में, क्योंकि उनको पूरा भूमंडल को खड़ा रखना पड़ता है, वो अपने असंख्य मुखों से असंख्य गुणों को भगवान के बताते बताते उनको भी अभी तक भगवान के लीलाओं का अंत नहीं समझ रहा है। अनंत मुखों से वो अनंत लीलाओं का गुणगान करने के बाद भी उन अनंत भगवान की अनंत लीलाओं को नहीं खत्म कर पा रहे।
तो तू और मैं क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग नहीं समझ सकते। तो कोई बोलेगा अरे नहीं समझ सकते तो क्यों पढ़ रहे हम लोग भागवतम, छोड़ दो। नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी अब क्या कर रहे हैं, नारद को पहले ये बता रहे कि तुम हमने लॉजिक वॉजिक में मत जाओ, अब जाओ तरीके में, किसको समझ में आ जाते। ठीक है, अब वो 42वां, ये शाम स एष भगवान दयये दनन्तः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तारम् अतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमति धि श्वश्रुगाल भक्षे। But anyone who is specifically favored by the Supreme Lord, the personality of Godhead, due to unalloyed surrender unto service of the Lord, can overcome the insurmountable ocean of illusion and can understand the Lord. But those who are attached to this body, which is meant to be eaten at the end by dogs and jackals, cannot do so. तो ये कह रहे हैं कि, या हिंदी में पढ़ लेते हैं, किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर का की किसी पर विशेष कृपा होती है, तो वह माया के दुर्लभ्य सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान पाता है। किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त है वे ऐसा नहीं कर सकते। तो भगवान को जानना है तो अनन्य भक्ति भाव होना चाहिए। इस अनन्य भक्ति भाव का 7वें अध्याय में भगवान क्लियर बोल देते हैं कि देखो मुझे अगर कोई समझ सकता है तो जो अनन्य भाव से मेरे पास आ रहा है वो समझ जाएगा, अब उतना छोड़ के जो भी कुछ मिलावट करेगा उसका गड़बड़ होगा, वो नहीं समझ पाएगा। भगवान बहुत सीधा सीधा सरल सरल है। ये सृष्टि उन्होंने बनाई, स्वीकार कर लो। कैसे बनाए उसका खोज करो, पर बनाए उन्होंने, ठीक है। क्यों बनाई है, तो हमारी इच्छा ऐसी थी इसलिए बनाई है। सरल सरल है, जितना सरलता से स्वीकार करोगे उतना आसान हो जाएगा समझने के लिए। तर्क वितर्क कुतर्क ये वो, क्योंकि हम बहुत ब्रेनी है तो फिर वहीं लटके रह जाओगे, वहीं के वहीं लटके रह जाओगे। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जो लोग, जिसका शरीर मरते हैं, कुत्ते और सियार खाने वाले इसको, उस शरीर में रह के तुम सोच रहे हो पूरा ब्रह्मांड नाप लोगे, हाँ नहीं समझ सकते आप। तो वो कह रहे हैं कि आप देहात्म बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते, लेकिन शब्द प्रमाण से और शुद्ध भक्ति से आप भगवान को जान सकते हो। आप जब हर चीज में भगवान का हाथ देखने लगोगे और आपका द्वेष खत्म कर दोगे, आपको भगवान दिखाई देने लगेंगे। जैसे हम सब कुछ हमारे साथ बुरा होता है, हम पहला दोष दे देते हो भगवान को, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो अगर हुआ भी है तो वो डिजाइन जानबूझ के ऐसा बना है कि आगे आप और बड़ा फंसने वाले हो तो भगवान आपको पहले निकाल रहे हैं। आप ऐसे क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं सोचते? क्योंकि आपका द्वेष है, आप उनके ऊपर अटैक करना चाहते हो। अगर आप थोड़ा द्वेष हटा दोगे, आप ये देखोगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। अगर आप थोड़ा बाद में, जब 20-30 साल बाद जाओगे और देखोगे अगर ये नहीं हुआ होता तो मैं ये नहीं होता। तो बाद में पता चलता है। एक बार, ऐसे तो पर्सनल ज्यादा नहीं बता रहा, लेकिन एक बार मैं 11th-12th में जब हम लोग प्रैक्टिकल करते ना, एग्जाम फाइनल एग्जाम होता था, तो हमारे टाइम में पीसीएम होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का टोटल डिवाइड बाय 3, उस पे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता था। अब तो हालांकि बहुत सारे एंट्रेंस वेंट्रेंस बन गए, लेकिन तो हम लोग उसी पे फोकस करते थे। तो 20 प्रैक्टिकल के मार्क्स तो कॉलेज अच्छे से दे देता था, 80 जो है वो यहाँ वहाँ जो पढ़ाई वढ़ाई करके उसमें जो आते थे। तो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था, तो नंबर्स बदल जाते ना, तो सामने एक लड़की थी, पूछ रही थी ये चलेगा क्या, ये टाइट्रेशन कुछ कुछ पूछ रही थी। अब मैं भी मतलब हाँ हाँ सेवा भाव में उसको हेल्प कर रहा था कि नहीं नहीं इसको ये करो ऐसा करो। उतरे में वो टीचर ने देख लिया, सीधा बुलाया, मेरा पेपर फाड़ दिया। तो मेरे 10 मार्क्स गए केमिस्ट्री के। तो बहुत दर्द हुआ, क्योंकि एक एक मार्क्स में मतलब आपका रैंकिंग बहुत ऊपर जाता है। दर्द बहुत हुआ, लेकिन तो एक्चुअली मैंने बाद में जोड़ा कि अगर वो मार्क्स मिल जाते तो मैं उस कॉलेज में जाता जहाँ प्रीचिंग नहीं हो रहा था, तो मैं डिवोटी नहीं बनता। और एग्जैक्टली उस कॉलेज में गया जहाँ जोर से प्रीचिंग हो रहा था, उसके लिए एग्जैक्टली 10 मार्क्स कम वाले में मिला। मैं बोला वाह, ये बाद में पता चला, तभी मैं बहुत दुख में था, मतलब बहुत दर्द हो रहा था मुझे कि ऐसे कैसे हो गया, इतना मेहनत से माता पिता ने भेजा मुझे। तो आदमी है ना बहुत सोच सकता है, लेकिन भगवान ने क्या रचा है आपके लिए आप नहीं जानते। भगवान ने आपके लिए क्या रखा है आप नहीं जानते। वो कहते हैं ना सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए।
जैसे भगवान राम रखना चाहते हैं वैसे रहिए, आप भरोसा करिए कि वो जो रख रहे हैं वो सही रख रहे हैं। तो यहाँ पे वो भगवान के हम ब्लेम कर देते, लेकिन अगर हम हमारा हाथ दे हटा ले और देख ले भगवान क्या चाहते हैं, तो आप देखिएगा बहुत अच्छा चीज चाहते हैं। लेकिन दुखद बात ये है कि हम ऐसे सोच नहीं पाते, ये हमारा समस्या है। अब जो शुद्ध भक्त हैं ये देखे हैं, तो कौन कौन है जिन्होंने देखा है, ये अगले 3 श्लोकों में आने वाले 43, 44 और 45 एक साथ है। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। वेदाहमंगम परमस्य हि योग मायाम यूयम भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यः पत्नी मनोहसा च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीन प्राचीन बर्हिर्ष रिभुरंग उत ध्रुवश्च इक्ष्वाकुरैल मुचकुंद विदेह गाधी रघु अम्बरीश सगरा गय नहुषादयः मान्धातर अलर्क शतधन्वानुरन्ति देवावृतो बलिर् अमृतरायो दिलीपः सौभरी उतंक शिबि देवलपीपलाद सारावतो धव पराशर भूरिषेणः ये अन्ये विभीषण हनुमानादुप उपेन्द्र दत्त पार्थारिषेण विदुर श्रुतदेव वर्यः। हिंदी का। तो यहाँ पे उन लोगों का नाम दिया गया है जो भगवान को जानते हैं। ये देखिए, हे नारद, यद्यपि भगवान की शक्तियां अज्ञेय तथा अपरिमेय हैं, फिर भी शरणागत जीव होने के नाते हम समझ सकते हैं कि योग माया की शक्तियां की द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। इसी प्रकार भगवान की शक्तियां सर्वशक्तिमान शिव, नास्तिक कुल के महान राजा प्रहलाद महाराज, स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शतरूपा, उनके पुत्र तथा पुत्रियां यथा प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुर्ति, देवहूति तथा प्रसूति, प्राचीन बरही, रिभु, वेन के पिता अंग, महाराज ध्रुव, इक्ष्वाकु, ऐल, मुचकुंद, महाराज जनक, गाधी, रघु, अंबरीश, सगर, गय, नाहुष, मानधाता, अलर्क, शतधनु, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तरय, दिलीप, सौभरी, अंग, शिव, देवल, पीपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिशेण, विभीषण, हनुमान, सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, अरिष्टसेन, आगे कर, विदुर, श्रुतदेव इत्यादि को भी ज्ञात है। तो ये इतने सारे भक्तों का नाम लिया है जिन्होंने इत्यादि भी है बहुत सारे। तो इत्यादि भी है, मतलब बहुत सारे भक्त हैं। इन सब में कॉमन क्या है? ये सब भगवान के भक्त हैं। ये सब जो हैं वो भगवान के भक्त हैं, और इनका एक ही मकसद है, वो है भगवान की अहितु की सेवा करना। और जो इस भाव में है उनके लिए ये आसान है, और भगवान उनको रिवील भी करते हैं। भगवान अपने बारे में खुद ही रिवील कर देते हैं। ये पावर है भगवान का। तो इसलिए भगवान को जानना है तो आपको भक्ति स्वरूप से ही जान सकते हैं। और भक्ति भी अकेले से नहीं करना है, गुरु के शरणागति में करना है। यहाँ कहा गया है कि देखो, ये सब जो भगवान को नहीं जान सकते हम लोग अपने अकेले से भी, लेकिन गुरु के माध्यम से हम वो कर सकते हैं। समझे? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये यहाँ पे कहा गया। तो इस प्रकार हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। अब अगला श्लोक आएगा जिसमें कि कैसे भगवान बहुत दयालु है, सबको कैसे रिवील करते हैं, वो अगले श्लोक में आएगा, हम कल देखेंगे। ठीक है? तो अभी किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हम लोग थोड़ा छाव में चले गए, उसको उठा के छाव में ले गया। 1 मिनट में छाव में जा रहा हूँ, तब तक आप लोग क्वेश्चन तैयार करो। उधर ही बैठ
हरे कृष्ण, ये पूछ सकते हैं आप लोग। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस, रेणु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए। एकदम ठीक ठाक। अच्छा प्रभु जी, जो ऐसे अपने अचिंत्य द्वैता द्वैत है अपना जो सिद्धांत है, तो उसमें मुझे लग रहा था कि मैं इस बात के लिए सोच रही थी कि द्वैत को क्यों डाला गया है। तो इसमें जो अपना सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, तो इसमें सारे विकारों में से सिर्फ अहंकार को लिया है भगवान ने। जैसे काम क्रोध मद लोभ मत्सर होता है ना, तो उसमें से अहंकार को ही कंटिन्यू किया आगे भी, शरीर छोड़ने के बाद भी। तो शायद इस वजह से है कि जैसे जो हम लोग जब तक हम डुअलिटी में नहीं होंगे, तो हम लोग जो रस है, जैसे वात्सल्य सखा माधुर्य है, उसका पान नहीं कर सकते भगवान के साथ। जैसे बेबी पैदा होता नहीं है पिता से माता से, तब तक वो वात्सल्य रस को नहीं चख पाते। अंदर ही है वो बीज, तो उसका कोई रस नहीं चख पाता। इसीलिए अहंकार से वो ये कहता है कि मैं अलग हूँ आपसे, तभी वो दास की तरह से भी काम करता है। इस वजह से उन्होंने अहंकार को रखा है, भगवान ने, उसका यूज है अहंकार का। हाँ ठीक है, जो भी दिया है वो हम सबके एग्जिस्टेंस के लिए दिया है। प्रभु जी, इसमें एक क्वेश्चन था, अचिंत्य, अचिंत्य का क्या मतलब है प्रभु जी? अचिंत्य यानी चिंतन, यानी थॉट प्रोसेस। अचिंत्य यानी जो हमारे थॉट प्रोसेस से बाहर है। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे यस। कृष्णा। राजवीर जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडो दंडो। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि एक शुद्ध भक्ति का क्या लक्षण है प्रभु जी, और एक भक्त जो है वो शुद्ध भक्ति तक कैसे पहुंच सकता है? शुद्ध भक्ति का लक्षण देखो, एनओआई में उपदेशामृत जो है उसमें दिया हुआ है प्रभुपाद ने। वो पैराग्राफ कहाँ मिलेगा पता नहीं, कौन सा श्लोक है भूल गया मैं, शायद ददाति प्रति गृहणाति में है या कहाँ पे है। उसमें बोलते हैं कि शुद्ध भक्त जो है सदा निरंतर वो भगवान की सेवा में लगा रहता है, और उसको भगवान की महिमा का प्रचार करने की बड़ी इच्छा होती है। मतलब ऐसा लगता है कि मैं किस किस को जाकर बताऊं भगवान से जुड़ो, ये वाला उसको हमेशा उत्कंठा रहती है। तो और शुद्ध भक्त जो है वो अपने लिए कभी सोचता ही नहीं, वो भगवान के लिए सोचते रहता है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण है, वो उपदेशामृत में दिए हुए हैं। मुझे लगता है वर्ष नंबर 3 में दिया है या कहीं पे दिया है, खोलना पड़ेगा, अभी मेरे पास अभी तो है नहीं, तो उसमें आप पढ़ सकते जी प्रभु जी, हैं। थैंक Yes, यू। विकास जी, क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत यस, प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था फॉल्स ईगो से रिलेटेड कि हाँ हाँ। ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जब भक्त को ये लगता है कि हाँ, मेरा फॉल्स ईगो से मैं हट गया हूँ, मेरा फॉल्स ईगो अब जीरो है और मैं समर्पित भाव से काम कर रहा हूँ। एक्चुअली इतना वो सोच ही नहीं पाएगा। ये सोचना ना कि मेरा अब ईगो हट गया है, वो ये सब सोचेगा ही नहीं। मेरा ईगो है तब तो, मेरा ईगो हट गया ये भी एक ईगो है ना। वही प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम है, पता नहीं चल मेरा पाता है। अहंकार हट गया है, तो मेरा आते ही वो अहंकार है। हाँ, राइट। मैं इतना क्वालिफाइड हूं कि अहंकार मुझ में नहीं है। तो एक्चुअली जैसा हनुमान जी कहाँ बोलते हैं कि मेरा अहंकार गया, वो सेवा में रहते हैं एकदम। उनको ओके। पड़ी नहीं, उनको क्या पता है अहंकार नहीं, उनको मतलब नहीं, उनको राम जी जहाँ है वहां में। वैसे भक्त जो है वो सेवा में रहता है, उसको ये सब कोई सोचता भी नहीं इतना। ठीक है। करेक्ट है। यहाँ तक कि वो जब भक्ति करे तो वहां पे मैं आ जाता कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, वो भी हाँ, अहंकार ही है। आ आप जाता कुछ है। कर भी नहीं सकते हो, भक्ति भी भगवान प्रदान करते हैं। करेक्ट। हाँ। यस, प्रदीप जी। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत यस। प्रणाम। प्रभु, सरलता से भक्ति मिलती है ऐसे बोला जाता है, सरलता क्या रहती है अपनी? सरलता मतलब हमारा मन है, चंचल है, तो मन 10 इच्छाओं को जन्म देता है, तो मन के इन जंपिंग को छोड़ देना है। दूसरा, जो बुद्धि है
ये तर्क के बिना कोई काम नहीं करता, लेकिन कभी कभी हमारी छोटी श्रद्धा भगवान के प्रति हमको बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। तो इसलिए कभी कभी ये सब बुद्धि के आधार पे ही करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ना भी समझ में आए तो भी मुझे भाव को आगे रखना चाहिए। तीसरा है, जैसा भी अहंकार की बात हो रही थी, तो हम अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, तो ये छोड़ के मैं भगवान का दास हूँ, ये भाव को रखेंगे तो हम एकदम परफेक्ट बैंडविड्थ में रहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी। राजेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा प्रश्न नहीं था, मेरा एक कहना था प्रभु जी। प्रभु जी, हमेशा बचपन से जब भी हमें जैसे कि दुनिया के बारे में पता चलता है, हमेशा हम सोचते हैं हमें कौन सा पाप कर दिया इस श्लोक में आ गया, कौन सा पाप कर दिया इस श्लोक में आ गया। मगर आपका क्लास सुन के ऐसा लगता है कौन सा पुण्य कर दिया जो आपका क्लास सुन रहे हैं, आपसे जुड़े हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल प्रभु बस जी, ऐसे ही बिल्कुल कोई ना सही कोई है। बोलते रहते हैं, उसी बहाने में क्लास में। बिल्कुल। हरि बोल। हरि बोल। यस अरविंद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस मेरा दो क्वेश्चन है कि आत्मा को जीव क्यों कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है हमारा कि विश्व रूप, विराट रूप और काल रूप में क्या अंतर है। मैं तो ये बताया था, आप शायद नहीं थे तभी क्लास में। क्या विश्व रूप, विराट रूप और बताया था? क्लियर था प्रभु जी उस दिन। लास्ट में ज्वाइन करते हैं क्या? नहीं प्रभु जी, तो ज्वाइन इससे कर। पहले जितना क्लास में मैंने बताया था, विश्व रूप है जहाँ पे भगवान काल भी उसमें रहता है, विराट में काल नहीं रहता। और बाकी कौन सा रूप बोला आपने? विराट रूप और विश्व रूप एक ही है कि वो अलग अलग है? नहीं, एक है, लेकिन विश्व रूप में एक एक्स्ट्रा चीज है, वो है काल। मतलब वो फ्लो में दिखता है। विराट रूप है स्ट्रक्चर में दिखता है। लाइक बस है और बस चल रहा है, और दोनों बस ही है, लेकिन एक चल रहा है काल के साथ। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, पहला जो प्रश्न पूछे थे कि आत्मा को जीव क्यों कहते हैं, उसका बता दीजिए। अब आत्मा को जीव कहेंगे तो भी ये सवाल आ सकता है, ये मैं नहीं जानता। जीव कहते हैं क्योंकि जीवित है वो। जीवित यानी वो, बाकी जो है निर्जीव है, बाकी मैटर है। जीव के पास स्वच्छंदता है, वो हिल सकता है, बोल सकता है, कर सकता है, तो इसलिए उसको जीव कहा जाता है। वो इंडिपेंडेंट है, तो जीवित है, इसलिए जीव कहते हैं। इतना मैं जानता हूँ, इससे आगे कोई डेफिनेशन नहीं मालूम मुझे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। यस महेंद्र जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्वेश्चन काय नाही प्रभू जी. आरोड ते पंढरपूर पदयात्रा चालल्या, मला दाखवतो तुम्ही. यस अभी देखिए पदयात्रा चल रहा है भक्तों का, आरोड ते पंढरपूर. आरोडे से पंढरपुर। कृष्ण कृष्ण प्रभु. आम्हाला आशीर्वाद द्या. आरोड ते पंढरपूर पूर्ण हो दे. हो जाएगा, हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी. धन्यवाद प्रभु जी. कोटि कोटि दंडवत प्रणाम. हरि बोल हरि बोल। यस आकाश जी। हरे कृष्ण प्रभु। जो प्रभु जी अभी हमने लास्ट संतराम प्रभु आप म्यूट कर दीजिए। आपका और हाँ प्रभु। हरे, जो अभी आपने लास्ट वाला वर्ष पढ़ा है ना, उसमें मतलब कि बहुत सारे मतलब कि ऋषि मुनियों के मतलब कि उल्लेख आया था। उसमें जो मतलब कि पिपलाद जो है वो मतलब कि अवतार मतलब जैसे कि बाकी पुराणों में आता है कि वो शिव जी का मतलब कि प्रथम अवतार है, ऐसा बोलते हैं। वही पिपलाद है क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? वो थोड़ा मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा, इतने सारे नाम है, सबका मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा।
और मेरे को समय भी नहीं मिला, इसलिए मैंने उसको मेन पॉइंट को टच किया है। वो खोजना पड़ेगा प्लीज, मुझे नहीं मालूम। ओके ठीक है, हरे कृष्ण। यस विजय जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस यस प्रभु जी, ये पूछना था, आप उज्जैन कब आ रहे हैं प्रभु? उज्जैन अभी हम लोग निकलेंगे पुष्कर, पुष्कर से आज रात तक पहुंचेंगे नाथद्वारा, लेट नाइट। नाथद्वारा से फिर हम लोग कल दर्शन करेंगे और वहां से निकलेंगे उज्जैन, यानी कल रात के लेट नाइट तक उज्जैन पहुंचेंगे। जी प्रभु जी, देवास आना है प्रभु जी आपको? हाँ देवास आना है, खिलाएगा ना? जी हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी आपके दर्शन के अभिलाषी हैं, तो आप प्लीज प्रभु जी आइए घर पे प्रभु। आएंगे आएंगे, यहाँ से आएंगे। जी जी प्रभु जी। तो प्रभु जी परसों आप सुबह पहुंच जाएंगे? हाँ परसों आप सुबह देवास पहुंच जाएंगे? ऐसे ही समझिए जो भी है। ठीक है प्रभु जी। परसों प्रभु जी, परसों सुबह नहीं, कल परसों नहीं, परसों रात को। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। जी प्रभु जी। यस प्रतीक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यस यस प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि भाव कैसे बढ़ाए और भाव कैसे एस्टैब्लिश हो। कैसे होता है ना कि हम लोग महामंत्र बोलते हैं, बट बोलने के लिए बोलते हैं या हम लोगों को बोला गया है बोलने के लिए, या बट वो जो भाव जो होते हैं, जो एक लेवल आते हैं जहाँ पे लोग महामंत्र बोलने के टाइम पे रो देते हैं, राइट? तो वो सिचुएशन कैसे हम लोग अटेन करें? नहीं देखिए प्रभु जी, ये जो भाव है ये परमानेंट है। मन का जो भाव है इसको ऊपर नीचे दबाते रहना पड़ेगा, तो मन के भाव को छोड़ दीजिए। मन के भाव को छोड़, जब कृष्ण के प्रति जब हम के प्रति प्रेम उत्पन्न होता, वो कभी वेवर नहीं होता। तो अगर आप मानसिक तो उसका इतना टेंशन भी मत लीजिए। जैसे हम लोग भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, तो दर्शन करते ही मन में एकदम प्रसन्नता होती है, भाव उमड़ जाते हैं। तो वो भाव मन के नहीं होते, वो मन के माध्यम से निकलते जरूर है, लेकिन वो आध्यात्मिक भाव होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से बनेंगे वो। तो उसको अपने फ्लो में जाने दीजिए, ठीक है। अभी बाकी सब लोगों का क्वेश्चन हो गया, हम लोग कल मिलते हैं। कल मिलेंगे कहाँ? नाथद्वारा में। ठीक है। हरि बोल। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम। यस रेणु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी भजन है, प्रभु जी एक भजन है जो आपको लेकर के आप सुनिएगा यूट्यूब पे, वो आपकी लाइफ को लेकर के है। उसकी 2 लाइन है, मेरे को अच्छा गाना नहीं आता, सिर्फ मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ना रख दोगे वही मैं रहूंगा। ये आपके लिए है प्रभु जी। हरि बोल, 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 हरि बोल। थैंक यू दादू, माता। थैंक यू। हरे कृष्ण बनाए रखिए, कोटि दंडवत प्रणाम। हम भगवान और प्रभुपाद की सेवा करते रहें। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। एक्चुअली क्या है आगे हरि बोल। हरे कृष्ण।